हमारी यात्रा का आज चौथा दिन है और यह है देश की सबसे गर्म सड़क। वो सड़क जो बाड़मेर से सरहद के उन गांवों की तरफ जाती है जिन्हें नक्शे पर तो जगह मिली लेकिन विकास की फाइलों में नहीं। जी हाँ, यह है गडरा रोड। यहाँ सूरज को जैसे जिद है कि वो आज 50 डिग्री का आंकड़ा पार करके ही रहेगा। सड़क की छाती पर तैरती ये मृग मरीचिकाएं गवाही दे रही हैं कि धरती इस वक्त किसी तंदूर की तरह सुलग रही है। इस सन्नाटे को चीरते हुए एक आध वाहन जब गुजरते हैं तो लगता है कि जिंदगी यहाँ सिर्फ सांसें ले रही है, जी नहीं। गर्मी के थपेड़ों को मात देते हुए हमारी टीम आगे बढ़ रही है उन सुदूर इलाकों की तरफ जो वर्तमान और सरकारी योजनाओं दोनों से कोसों दूर हैं। धरती तप रही है। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में 50 शहर भारत के शुमार हैं। इस वक्त मैं जहां बैठा हुआ हूं ये बाड़मेर का नेशनल हाईवे है जो गडरा रोड की तरफ जाता है। 50 डिग्री को तापमान छू रहा है और सूरज का अघोषित कर्फ्यू जारी है। ऐसे में जब हलक सूखता है तो लोग बड़े परेशान होते हैं क्योंकि कोई 5 किलोमीटर दूर से पानी ला रहा है, कोई 10 किलोमीटर दूर से, तो कोई 15 किलोमीटर दूर से पानी लेकर पहुंच रहा है। सुदूर ग्रामीण इलाकों में हमारी टीम इस यात्रा के दौरान पहुंच रही है जानने के लिए कि आखिर वहां के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। इस भीषण गर्मी में जब तापमान 50 डिग्री तक है तब लोगों के हलक तक पानी कैसे पहुंचता है और इन सब हालातों का जिम्मेदार कौन है। देखिए इस मंजर को जहां धूल के गुबार में जिंदगी ओझल हो रही है। कटीले तारों और कांटों के बीच ये बेबस बकरियां भूख और प्यास से तड़पती हुई चंद हरी पत्तियों की तलाश कर रही हैं। रेत के टीले, कटीली झाड़ियां और प्यास से बेहाल दौड़ते ये हिरण इस 50 डिग्री के नरक में भी शाम को चूल्हा जलाने के लिए ये पति पत्नी सूखी लकड़ियां बटोर रहे हैं। भूख और प्यास का ये कैसा इम्तिहान है जो कुदरत और हुकूमत दोनों मिलकर ले रहे हैं। सफर लगातार जारी था कि तभी एक बेरी पर महिलाओं की रस्साकसी नजर आती है। ठहरिए, ये महिलाएं किसी खेल के मैदान में नहीं आई हैं, ना ही यहाँ पर कोई मनोरंजन हो रहा है। यह तो योजनाएं, सरकार, नियति और नेताओं के झूठे वादों के जाल में फंसी वो महिलाएं हैं जो इस तपती दोपहर में सूरज की आंखों में आंखें डाल रही हैं। लू के इन जानलेवा थपेड़ों में खुद को कपड़ों से ढकी हुई ये महिलाएं जानती हैं कि यहाँ जरा सी भी चूक हुई तो ये पानी जो इस वक्त सोने से भी महंगा है वो जान से भी महंगा हो सकता है। देखिए इन मासूम बच्चों को जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, वो इस उम्र में भी अपनी माँ के आंसुओं का गवाह बनने के लिए इस तपती बेरी पर खड़े हुए हैं, अपना सिर ढके हुए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीमावर्ती इलाके में। मठार का पार ये जगह है, लेकिन ये लोग कैसे पार पाते हैं वो मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ। चिलचिलाती धूप के बीच मुझे इतना इंतजाम करके यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, फिर भी कानों से जो है लू निकल के जा रही है, तो समझ में आ रहा है कि गर्मी का माहौल क्या है। और आप देखेंगे यहाँ इसको बेरी बोलते हैं जिससे पानी निकाल रहे हैं, और इस पूरे इलाके में ऐसी कई सारी बेरी हैं जिनसे पानी लेके जाते हैं और दूर दराज से ये लोग आते हैं। बड़ी समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है। ये भारत है, विकसित भारत की बात होती है, विकासशील भारत की बात होती है, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो कितनी विकसित और विकासशील की बातों के लिए कारगर हैं ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ ये महिलाएं भरी धूप में, गर्मी में 50 डिग्री जहाँ तापमान होता है उस वक्त ये लोग इतनी मशक्क़त करते हैं कुछ घड़े पानी के लिए, ताकि घर पर गर्मी में खुद के लिए और अपने जो पशु हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था हो सके। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पानी को निकालने का भी अपना एक अलग सिस्टम है। ये घेरड़ी है जिससे पानी खींचा जाता है, बाल्टी नीचे जाती है, और बाल्टी भी देखिए ये चमड़े की बनी हुई है, शायद चमड़े की बनी बाल्टी है। चमड़े की। ये देखिए, ये ताकि अंदर जाए तो फूटे नहीं, इसलिए फटे नहीं। हाँ, फटे नहीं, बहुत पानी का ज्यादा तकलीफ है। अच्छा, तकलीफ में पानी निकले, गाय बैल वगैरह पिए जो पानी तकलीफ में आया था। अच्छा, तो बहुत तकलीफ है पानी की। तकलीफ है, खड़े खड़े ले जाकर घर पानी डाल जीप पाना के पशु भी जो सब पानी कोंडो खड्डे पाए क्या है बेरी में खींचे खींचे कटाए तब भी ले जो क्या है। गर्मी बहुत तेज है, आपने देखो चेहरा भी पूरा ढका हुआ है। तेज गर्मी है, दिन चेहरा ढक गया, लू चल रही है, दूध चल रही है। उसमें भी ये पानी फिर इस तरह से ले जाना पड़ता है आपको। पानी ले जबन पशु गाँव आई जान गाय है बीजी माल संग पानी पिए बेरी में पिए।
सरकार कोई नहीं करया है। हाँ। तो वोट लेने तो आ जाते हैं। वोट तो लेना आओ ही जेन क्या कहते हैं उस समय, कुछ कहते हैं पानी के लिए? पानी लिए कहीं सुविधा नहीं करया है। अच्छा, नहीं उस समय तो कहते होंगे हम पानी ले आएंगे आपके लिए, अब की बार व्यवस्था कर देंगे, फिर करते नहीं? नहीं करते। नहीं करते। तो आप समझ सकते हैं, मैं इनकी लोकल भाषा में बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। सरकारी वादे चुनाव के टाइम पे तो नेताजी आते हैं, कहते हैं पानी की व्यवस्था कर देंगे इस बार, करते हैं क्या? करे जो नहीं करते। नहीं कर। तो आप समझ सकते हैं आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर ये तस्वीरें राजस्थान में बन रही है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश है राजस्थान, और वहाँ की तस्वीर अगर इस तरह की बनती है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लोगों की परेशानियां हैं वो तस्वीरों में कैद होती हैं। कुछ लोग सिर्फ फोटोग्राफी के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं कि किस तरह का जीवन इनका है ये जानने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन उस जीवन में कठिनाइयाँ क्या क्या हैं, क्या क्या परेशानियाँ हैं, उन वादों का क्या होता है जो नेताजी करके जाते हैं, उन तमाम बातों का क्या होता है जो चुनाव में बड़े तरीके से मुखर होती हैं, और फिर तस्वीर सवाल करती है, इसका जवाब पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्वागत कीजिए, ये 21वीं सदी का भारत है और ये क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जहां सरकारें बड़े फख्र से कहती हैं कि यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। कि राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो आवश्यकता पानी की है, पानी की। और इसीलिए हमारी सरकार, जैसे ही हमारी सरकार आई, सबसे पहले हमने अभियान के तौर पर लिया वो पूरे राजस्थान में पानी की पूर्ति कैसे हो सकती है, मेरे किसान को पानी कैसे मिले, हमारी बहनों को पानी कैसे मिले, हमारे उद्योग के लिए पानी कैसे मिले, जिससे हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान भी बने। और पानी अगर राजस्थान में रहेगा तो मैं कह सकता हूं कि हर व्यक्ति उस पानी की वजह से निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता की जन सुविधाओं का डिब्बा इस तथाकथित इंजन से कब का डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसलिए इस जानलेवा गर्मी में जनता का गुस्सा भी सरकार पर जमकर फूट रहा है। सर सरकार है कुछ नहीं है, बदलाव सरकार आ रही है तो वोट देके जा रही है। हाँ, बाड़मेर के जो विधायक है डॉक्टर प्रियंका चौधरी है, वो सिर्फ वोट के मनबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। वोट देके यहाँ से वोट लेने के लिए आई थी, फिर कभी देखी कौन भी। तो लेकिन महिला है क्या, उनको देखने को नहीं मिलता है कि महिलाएं कैसी मेहनत कर रही हैं पानी के लिए? वो कुछ नहीं देखती है, वो तो वोट लेने के लिए आई थी बस, फिर कभी देखी नहीं। 5 से चालू किया। सिर्फ इंसान ही नहीं, मवेशी भी बूंद बूंद को मोहताज है। प्यास से व्याकुल लोग किलोमीटरों का सफर तय कर रहे हैं। इन दृश्यों को देखकर संवेदनशील आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन जयपुर और दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे जिम्मेदार अफसरों और नेताओं की आंखों का पानी शायद मर चुका है। ये औरतें सिर्फ पानी के घड़ों का वजन नहीं ढो रही हैं, बल्कि उन वादों के झूठ का पुलिंदा उठा रही हैं जिनकी मियाद सिर्फ वोटिंग मशीन का बटन दबाने तक है। इस गांव में एक बड़ी टंकी भी बनी है जो सरकारी योजनाओं के तहत हजारों लाखों रुपए खर्च करके बनाई गई है, लेकिन टंकी का काम सिर्फ खेत में खड़े एक बजूके से ज्यादा कुछ नहीं है। सरकार के दावों और वादों की तरह यहाँ पानी नहीं है, टंकी रिक्त और खाली है, जैसे कि विकास के दावे हों। हम 75 साल से भी आज तक आज़ाद नहीं है, क्योंकि ये पानी की हालत देखो, लाइट की हालत देखो, हमारे घरों की हालत देखो, आप समस्या देखो तो आपके सामने है। हम ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा, तो कोई समस्या ही समस्या है। तो चुनाव में मीटिंगों में हर तरह नेताजी गवर्नमेंट बड़े बड़े वायदा करते हैं, लेकिन वादों में कुछ भी नहीं हो रहा है, दम कुछ नहीं है। सिर्फ ये समस्या आपके आंखों के आगे है, कोई भी आके देख सकते हैं, यही समस्या है। रास्ते में खड़े ये आग के सूखे पेड़ मानो कुदरत की बेबसी का रोना रो रहे हैं। इस सुनसान रास्ते पर धूल उड़ाती वो आखिरी बस भी आ गई है जो दूर दराज से थके हारे ग्रामीणों को उनके संकटों के बीच वापस छोड़ रही है। और अब इस बेरी का ये विहंगम दृश्य देखिए और अंदाजा लगाइए कि हमारा जनजीवन किस सदी में जी रहा है। यहाँ पानी मुफ्त नहीं है,
सरकारी मजदूरी की दिहाड़ी से भी ज्यादा कीमत चुकाकर टैंकर मंगवाए जाते हैं। फोटो खींच कर ले जाती है, हर बार बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पानी नहीं है, 1000 रुपये लेते हैं, टंकी डलाते तो खारा पानी जानवरों। टैंकर कितना पैसा लेता है? टैंकर 1000 रुपये लेता है। हाँ। महीने भर में 5-6 टैंकर चाहिए। चाहिए 5-6 टैंकर चाहिए। जानवरों 10-12 बकरी हो, किसान लोग है, हर तरह में। तो बहुत मुश्किल होता होगा क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाता है पानी। पानी बहुत मुश्किल होता है। ये तो घी से भी महंगा हो रहा है। घी से में एक मजदूर लोग है 800-900 700 रुपया कमाते हैं, वो भी 1000 रुपये टंकी का देते हैं, तो बच्चे क्या खाएंगे? बड़ी दिक्कत होती है फिर घर चलाने में। बड़ी दिक्कत होती है घर चलाने के लिए। इस बेरी की कहानी के पीछे कई दर्दनाक कहानियां छिपी हैं। इस मंजर को जरा गौर से देखिए। पानी का टैंकर अपने पेट में पानी भरने के लिए बेताब खड़ा है। पाइप बेरी के अंदर डाल दिया गया है। पीछे रेगिस्तान का जहाज ऊंट खड़ा सोच रहा है कि कब ये टैंकर हटे और वो अगले 7 दिनों के लिए अपने पेट में पानी भर ले ताकि प्यास बुझाई जा सके। दूसरी तरफ खड़े गधे खुश हैं क्योंकि उनका नंबर आ चुका है। लेकिन जरा इस गाय को देखिए जिसे हमारे देश में गोमाता कहकर वोट बटोरे जाते हैं, जिसके नाम पर सरकारें आती हैं और जाती हैं। आज इस तप्त मरुस्थल में उस गोमाता का नंबर नहीं आ रहा। वो इन बेशर्म और संवेदनहीन सरकारों की तरफ अपना मुंह बनाकर जैसे प्यासी लौट जा रही हैं, तपती रेत पर अपने खुरों के निशान छोड़ती हुई, जो आने वाली पीढ़ियों से ही नहीं बल्कि आती जाती इन सरकारों से भी हमेशा सवाल करता रहेगा। शाम ढल गई लेकिन समस्याओं की चढ़ाई खत्म नहीं हुई। यहाँ पानी समस्या नहीं, त्रासदी बन चुका है। अगले दिन सुबह हमारी टीम एक और गांव का जायजा लेने के लिए निकली, लेकिन सूरज का मिजाज बदला नहीं था। गुजरे हुए कल की तकलीफें आज फिर हूबहू रिपीट हो रही थीं। सरकार ने जगह जगह पानी के टांके तो थोक के भाव से बना दिए, लेकिन वो सिर्फ बादलों के भरोसे हैं। इस चटकती गर्मी में वो टांके वैसे ही खाली पड़े हैं जैसे किसी सूने खेत में कोई बज्जू का खड़ा हो, जो दूर से सिर्फ डराता है लेकिन देता कुछ नहीं। ये बाड़मेर का एक गांव है और कैर की छांव में इस सुनसान में पांव अपने आप रुक जाते हैं और किस तरह से यहाँ स्ट्रगल होता है पानी को लेकर, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ हम जा रहे थे हमारी इस यात्रा के दौरान और ये तस्वीरें हमें को देखने को मिली हैं। पानी टांके से निकाला जा रहा है। देखिए किस तरीके से महिलाएं मशक्क़त कर रही हैं पानी को निकालने के लिए, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ अभी अपने जानवरों को भी इन्होंने पानी यहाँ पर पिलाया है और ये पानी खींचा जा रहा है यहाँ से। ये तस्वीरें देखिए भरी दोपहर में जहाँ तापमान 45 डिग्री तक होता है, वहाँ किस तरीके से कुएं से पानी निकाला जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ इसमें पानी भी है नीचे और ये पूरा एक सिस्टम होता है कुएं का, जहाँ ये एक गोल बनाया जाता है और पानी अंदर रस्सी के ज़रिए बाल्टी को अंदर डाला जाता है। पानी की आवाज़ भी आप महसूस कर पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ से ये पानी निकाला जा रहा है, रस्सी खींच रही हैं। इस भरी गर्मी में घर तक पानी पहुँचाने के लिए जो मशक्क़त होती है, वो मशक्क़त यहाँ देखने को मिलती है। देखिए महिलाएं, इनसे बात करता हूँ, क्या परेशानी होती है पानी निकालने में? क्योंकि पानी आप यहाँ से लेके जा होती है, फसू है तेरा रहे, पानी है कौन नहीं, तो कोई दड़ने पहाड़ने कहीं सुविधा है कौन नहीं। टंकी डला रुपया 1800 ले डोली जाल भर्ती में। ये पानी क्या जमीन से आया है या जमीन से आया है? खारो है, खारो है, पी जड़ो है कौन। गर्मी है, धूप है, उसमें आप पानी ले रहे हैं, वो भी खारा है। आना पड़े, घर दूर दूर से नेड़ा है कौन। कितनी दूर घर है आपका? किलोमीटर तक है। कई किलोमीटर है। हाँ, तो आप समझ सकते हैं ये मेहनत, ये मशक्क़त पानी के लिए। जहाँ हर घर जल पहुँचाने की बात होती है, हर घर नल पहुँचाने की बात होती है, वहाँ बाड़मेर में ये तस्वीरें देखते ही बनती हैं जब सूरज 45 डिग्री पर तपता है, जहाँ खड़े होना बहुत मुश्किल होता है, कहर की छाँव में पाँव रुक जाते हैं। वहाँ आप देख सकते हैं इन महिलाओं की मेहनत। और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं उन योजनाओं पर, जो योजनाएं करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद सिर्फ विज्ञापनों तक सिमट कर रह जाती हैं। क्या परेशानी होती है पानी के लिए? बहुत परेशानी होती क्या है। परेशानी है? धूप में आती है, जानवरों के पानी नहीं है। अच्छा,
तो इस गर्मी में जब खड़ा नहीं हो सकता आदमी, वहाँ आपको पानी खींचना पड़ रहा है। खींचना पड़ रहा है, क्या करे, जानवर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। हम लोग हमारी टीम की नजर एक हरे पेड़ की छांव पर पड़ी तो पैर ठिठक गए, लेकिन वहां भी हवाओं में दर्द की साएं साएं गूंज रही थी। इस बेरी पर पानी खींचते इस परिवार को देखिए, महिलाएं हाफ रही हैं और उनके साथ मौजूद ये ग्रामीण राजस्थान की वर्तमान सरकार को कोस रहा है, मुख्यमंत्री को कोस रहा है। वो पूछ रहा है कि आखिर कब तक थार का ये अंचल सरकारों की बेरुखी और प्यास की इस आग में झुलसता रहेगा। बहन ने बोला कि एक बार आप माहिरा भर दो, बहन ने बोला कि एक बार आप माहिरा भर दो, फिर हम बहुत सारा विकास करवाएंगे। तो विकास दिख रहा है अब? कुछ नहीं दिख रहा है हमको तो। दिख रहा है ना, कुएं में गया विकास। ये तो कब गई है, हमारे दादाजी का है, परदादाजी का है, तब से ही विकास कुएं में। कुछ नहीं है, पीने का पानी नहीं है। ए दादाजी तो जीव थे तभी कुएं में थे, अभी भी कुएं में थे। सरकार क्या कर रही है वो पता नहीं। सरकार तो कहती है हालात बदलेंगे, हम सब सुधार देंगे। कुछ नहीं बदलता है, वोट लेने के लिए बदलता है, फिर फुर जाते हैं। सिर्फ सरकारें बदलती है, सरकारें बदलती है, हालात नहीं बदलती है। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती होगी, फिर स्कूल का पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो पानी में चला गया। स्कूल में बहुत दिक्कत होती है, सरकारी स्कूल में जाते हैं, फिर कोई सरकारी स्कूल टीचर नहीं है, फिर भी। अच्छा एक चीज बताओ, एक कहावत है गई भैंस पानी में, तो आपको लगता है वोट देने के बाद जब नेता नहीं आते तो आपको लगता है अब सरकारी भैंस गई पानी में? वो तो लगता ही है। फिर वोट लेने के लिए आते हैं, फिर कहते हैं कि पास पूछते नहीं है किसानों को कि भैया आप कैसे हो, तो वो फिर वोट लेने आते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वोट देते हैं पर कोई सुविधा नहीं मिलती है कोई भी। 5वीं स्कूल है, बच्चे 5-5 साल के दूर 2-2 किलोमीटर जाते हैं, मैंने यहाँ 8वीं 9वीं स्कूल 10वीं स्कूल नहीं बनती है। फिर भी बच्चों को कोई जुगाड़ करके पढ़ाते। अच्छा चिकित्सा की क्या व्यवस्था है? मेडिकल की कोई व्यवस्था है? हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल नहीं है। क्या स्थिति है लाइट की? लाइट कटी 10 दिन लाइट को आवे नहीं, हमें तो तूफान कटी है, ये लाइट कटे तो अड्डे दिन ये कटे नहीं उन्हाड़ेगी, तो लाइट 10 दिन को आवे मारे, कोई हुणवाई नहीं करे। सिंपल रहता है तभी नहीं आती, अब तो तूफान से सब टूट गया, तो अब कितने दिन में आएगी, अंदाजा है कुछ? कोई हो ही कौन माने तो कहीं लाइट आई है। अच्छा लाइट आवे नहीं जिना भारत सुविधा कहीं है कौन नहीं, सकी है तो यह बंद पड़ी है, आटा पीसने है नहीं, नेड़ी कितनी सकी है नहीं, ये आटा कितनी है, आटा पीसने के लिए अब दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है, बाड़मेर जाना पड़े आटा पिसाने। बाड़मेर तो बहुत दूर है यहाँ से। बहुत दूर है बाड़मेर जान, आटा पिसान लाई न रोटी जी में 2-2 दिन है हमारा आटा पिसान। अच्छा आटा है कौन लाइट डाल तो क्या करो, लाइट हमारे कोई सुविधा नहीं है, लाइट पानी स्कूल बसों की कोई सुविधा नहीं है हमारे। ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना बस है, ना लाइट है। आटा चक्की पीसने के लिए भी लाइट नहीं आ रही है। इनका कहना है कि अभी तूफान जो आया था उससे पहले भी सिंपल डेज में भी 10-10 दिन तक लाइट नहीं आती है, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं। तो ऐसे में वो वादे, चुनावी वादे जो यहाँ आकर किए जाते हैं, वोट लेने के लिए किए जाते हैं, और कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास, हमारा हाथ विकास के साथ, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। और ये सब कह रहे हैं कि बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन सुविधाएं यहाँ नहीं पहुँचती हैं, लोगों की परेशानी है। ये कह रहे हैं कि हमारे दादाजी के समय भी हम इस कुएं से पानी खींचते थे और आज भी इस कुएं से पानी खींचना पड़ रहा है। ये तो कुदरत का शुक्रिया करिए कि कम से कम खारा पानी पीने को तो मिल रहा है, वरना जो खरी खरी बातें करके गए थे वो तो ये पानी भी मुहैया नहीं करा पाते। हाँ, विज्ञापनों में जरूर हर घर नल जल पहुँच चुका है। वादे चटक गए हैं, ख्वाब सूख गए हैं और हुक्मरानों के दावे इस रेत में दफन हो चुके हैं। बाड़मेर के इस आखिरी छोर से डबल इंजन की सरकार से बस एक ही सवाल है, जब कतरों को तरसती इन हलकों की प्यास बुझाने का दम सरकार में नहीं है, तो फिर विकास के इन लंबे चौड़े विज्ञापनों का ढोंग क्यों रचा जा रहा है? बाड़मेर से अपने साथी बलसा और भूपेंद्र सिंह के साथ द ट्रू माइक के लिए भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।